बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े दिलखराश वाक़यात हुए। लियाकत अली ख़ान का कत्ल, भुट्टो की फांसी, बेनज़ीर का मर्डर, ज़िया का भी त्यारा तबाह होना और मर्डर उसका, मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की जो है ना वो बड़ी अजीब व गरीब है। मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स हुई चीज़ें बेनज़ीर के मर्डर के हवाले से। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं इसकी ऑथेंटिकेशन की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह के रेफरेंसेस इसमें दिए गए हैं, इससे इस नाचीज़ ने इसको बेहतर समझा कि अवामुन्नास के सामने जिस तरह मीडिया में ये चल रहा है, मैं भी मनोवन अपने जो सामीन हैं उन तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश करूं कि ये इस एंगल से देखा गया है बेनज़ीर के मर्डर को। अब ये जो तहरीर है ये मीडिया पर आम है, लेकिन मुझे क्योंकि ये क्लिक की, मैंने कहा कि मैं भी इसको जो है ना अपने गुफ्तगू का मौजू बनाऊं। इसका जो कि 26 दिसंबर 2007 की रात जब बेनज़ीर भुट्टो ने लंबी ड्राइविंग के बाद इस्लामाबाद के जरदारी हाउस पहुंची, तो शी वॉज टायर्ड, बट आईएसआई के जो हेड थे मेजर जनरल नदीम ताज, उनका पैगाम उन तक पहुंचाया गया कि वो एक अहम काम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने फैसला किया कि वो 2 घंटे सोएंगी और रात गए नदीम ताज से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात रात 1:30 बजे हुई और बेनज़ीर के अलावा इनके जो एडवाइज़र थे, रहमान मलक सलामती के एडवाइज़र, वो भी इसमें शामिल थे। आईएसआई के सरबरा उस वक़्त के नदीम ताज ने उन्हें बताया कि इस दिन कोई इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेगा, और नदीम ताज को अपने ज़राए से इतना यकीन था कि वो ख़ुद रात गए बेनज़ीर को बताने के लिए इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे थे। बीबीसी के इस्लामाबाद में साबिक नुमाइंदे ओएन बेनेट जोन्स अपनी किताब दी भुट्टो डेंसिटी द स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में ताकत के लिए जद्दोजहद में भुट्टो ख़ानदान में लिखते हैं कि ये सुनते ही बेनज़ीर को शुबा हुआ कि नदीम ताज कहीं इन पर अपने प्रोग्राम को मनसूख करने के लिए दबाव तो नहीं डाल रहे। उन्होंने ताज से कहा कि अगर आप इन खुदकश बमबारों के बारे में जानते हैं तो आप इन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं करते। ताज का जवाब था कि यह नामुमकिन है क्योंकि इससे इनके वसाइल का राज अफशा हो जाएगा। इस पर बेनज़ीर ने कहा, आप मेरी सिक्योरिटी में इजाफ़ा करें, आप ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाएं। आईएसआई के सरबरा ने वादा किया था कि वो इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बेनज़ीर जब जनरल ताज से मिल रही थी, इनके कातिल इनकी कत्ल की हतमी तारीख तैयारी कर रहे थे। बैंड जोन्स लिखते हैं, आधी रात के बाद तालिबान हैंडलर जो है वो 15 साल के 2 बच्चों के साथ रावलपिंडी में पहुंच चुका था, और इसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान को रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना कराया गया, जहां पर बेनज़ीर भुट्टो ने शाम को जलसे से ख़िताब करना था। इस वक्त पुलिस उस पार्क के तीनों गेट पर मेटल डिटेक्टर जो है वो इंस्टॉल कर रही थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मंसूबा ये था कि बेनज़ीर पर हमला किया जाएगा जब वो जलसे से वापस जा रही होंगे। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंक्वायरी कमीशन के सरबराह और बाद में गेटिंग ओ विद मर्डर नामी किताब लिखने वाले हेराल्डो मैन्योज लिखते हैं, 27 सितंबर की सुबह बेनज़ीर सुबह 8:30 बजे
बेदार हुई। 9 बजे उन्होंने नाश्ता किया। 2.5 घंटे बाद वो अमीन फ़हीम और पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर्स के साथ अफगान सदर हामिद करज़ई से मिलने गईं और 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आई और उन्होंने शाम को जो उन्होंने लियाकत बाग में तकरीर करनी थी उसको फ़ाइनल किया। सेकंड टाइम दोपहर के वक्त बेनज़ीर गाड़ियों के काफ़िले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। इनके बिल्कुल पीछे जो थी सिक्योरिटी के सरबराह तोकीर कायरा थे, टोयोटा लैंड क्रूज़र में पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी के सरबराह, इनके बिल्कुल पीछे तोकीर कायरा कमरुज़्ज़मान कायरा के भाई थे जो भी शहीद हुए थे इसमें। और दोनों तरफ कायरा की 2 और गाड़ियां चल रही थी। इन गाड़ियों के पीछे जरदारी हाउस के 2 टोयोटा पिकअप ट्रक चल रहे थे। इनके पीछे जरदारी हाउस की स्याह मर्सिडीज़ जो थी, बेंज थी, जो बुलेट प्रूफ थी और ज़रूरत पड़ने पर बेनज़ीर इसे पैकअप गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती थी। बेनज़ीर की कार में सामने वाली सीट पर उनके ड्राइवर जावेदुर रहमान और दाएं जानब सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस मेजर इम्तियाज़ हुसैन बैठे थे। दरमियानी नशिस्त पर बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अमीन फ़हीम, वस्त में बेनज़ीर और दाएं जानब बेनज़ीर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी नाहिद खान बैठे थे। 2:15 बजे बेनज़ीर का काफ़िला फैज़ाबाद पहुंचा, जहां से इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर आ गई। 2:56 पर बेनज़ीर का काफ़िला दाएं मुड़कर मरी रोड लियाकत रोड मोड़ पर आया और लियाकत बाग के VIP पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त बेनज़ीर खड़ी हुई और उनकी लैंड क्रूज़र की छत से इनका चेहरा ज़ाहिर हुआ। वो लोगों की तरफ हाथ हिला रही थी और उनका सलाम कबूल कर रही थी। इनकी गाड़ी लियाकत रोड पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। बेनज़ीर की हिफाजत करने वाले लोगों ने एक बार फिर इन्हें रोका कि इस तरह खड़े होना ख़तरे से खाली नहीं। हेराल्डो मैन्यू अपनी किताब में लिखते हैं कि 3:16 पर बेनज़ीर के काफ़िले को 5 से 6 मिनट तक पार्किंग एरिया के अंदर वाले गेट पर रुकना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास गेट खोलने की चाबी नहीं थी। इस दौरान बेनज़ीर मुकम्मल तौर पर गैर महफूज अपनी गाड़ी पर खड़ी रही और इनका चेहरा एस्केप के बाहर नज़र आ रहा था। इसके बाद बेनज़ीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक खिताब किया और जो है उन्होंने 17 बार अपने वालिद का नाम लिया। तकरीर ख़त्म होते ही पूरा इलाका बेनज़ीर जिंदाबाद और वज़ीर आज़म बेनज़ीर के नारों से गूंजा। तकरीर के बाद बेनज़ीर अपनी गाड़ी में बैठ गई। इनकी कार काफ़ी देर तक रुकी रही, क्योंकि उन्होंने इनकी हामियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऑन बैंड जोन्स लिखते हैं, सुबह से इंतज़ार करने वाले वो जो लोग थे जिन्होंने बेनज़ीर का मर्डर किया, वो उनमें से एक शख्स जो है बेनज़ीर की गाड़ी के सामने आ गया और उसके बगल में पहुंचा। जहां कम लोग थे उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनज़ीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़के को रोकने की कोशिश की, चूँकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका और उस बम्बार ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में 3 फायर किए। तीसरी गोली चलते ही बेनज़ीर स्केप बीच के नीचे जो है वो पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर पड़ी। जो नहीं वो नीचे गिरी, उस लड़के ने जो खुदकश बम्बार था बम भी फोड़ दिया। ये ऑन बैंड जोन्स अपनी किताब में लिख रहे हैं। जबकि हेराल्डो मैन्यूज़ लिखते हैं कि नाहिद खान जो बेनज़ीर के दाएं तरफ बैठी थी, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही उन्होंने 3 गोलियों की आवाज़ सुनी, बेनज़ीर नीचे गिरी और इनके सर का दायां हिस्सा इनकी गोद में गिरा। इनके सर और कान से तेज़ी से खून बह रहा था और इनके खून से मेरे सारे कपड़े तर हो गए। मखदूम अमीन फ़हीम जो बेनज़ीर के बाएं तरफ बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब बेनज़ीर गिरी तो इनके जिस्म में ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं थी। इनकी गाड़ी में किसी और को कोई शदीद चोट नहीं आई। कार के चारों टायर फट गए। वहाँ एक भी एम्बुलेंस नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनज़ीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर का कार लोहे के रिम पर चलाते हुए से रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल की तरफ लिए गया। दोस्तों, वहाँ पर पहुंची बेनज़ीर तो वो फौत हो चुकी थी। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लेडी लीडर को इस तरह जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया।
ये जो रिपोर्ट थी ये इंटरनेशनल ज़राए से मीडिया में थी, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। जो कुछ मैंने मीडिया से कंपाइल किया वो मनोअन पेश कर दिया। इसमें मेरा कोई तबसरा शामिल नहीं था, क्योंकि ये शवाहत है जो किताबों से अखज़ करके इसे जो है वो एक मज़मून का शक्ल किसी ने दी थी, और मेरे पास भी ये सोशल मीडिया की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से पहुंचा था। तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी बड़ी टेक्निकल अंदाज में इसके अंदर बयान की गई थी। तो तारीख़ के एक तालिब इल्म होने के नाते, कानून के एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने समझा कि इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।